वृद्धावस्था जिंदगी का एक ऐसा अंतिम पड़ाव है जिसमें मनुष्य को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। बुजुर्गों को केवल अपने बच्चों का साथ चाहिए होता है, पर क्या असल में ऐसा हो पाता है? यह सवाल कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रश्न है जिसका उत्तर नई पीढ़ी को देना होगा। आखिर क्यों हमें अपने ही माता पिता और बुजुर्ग एक समय के बाद बोझ लगने लगते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि वे हमारी आधुनिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते, या फिर उनकी और हमारी सोच मेल नहीं खाती? ऐसे तमाम प्रश्न अनायास ही मन में आने लगते हैं। आजकल बुजुर्गों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि आज वे घर के एक कोने में पड़े रहते हैं या वृद्धाश्रम भेज दिए जाते हैं। देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसे बुजुर्ग भी बहुतायत में हैं जो जीवन साथी की मृत्यु, उसके अलगाव या बच्चों के कहीं दूर चले जाने के कारण अकेले रह गए हैं। इनकी संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। अकेलापन इनकी बड़ी समस्या है। इनकी बात सुनने के बाद करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हैं, मगर सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता जब तक कि जीवन में किसी का सहारा ना हो। अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों की भी खबरें भी प्रायः प्रकाश में आती रहती है। लखनऊ के 83 साल के बुजुर्ग आरसी केशरवानी अपने घर में अकेले ही रहते हैं। वह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं। बुजुर्ग का बेटा और बहू अमेरिका में रह रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब केशरवानी का ब्लड प्रेशर लो हुआ तो उन्होंने लखनऊ की पुलिस से मदद मांगी। कॉल मिलते ही पुलिस अफसर बुजुर्ग के पास पहुंचे और उन्हें मदद की। इतना ही नहीं, पुलिस अफसर उनके लिए मिठाई लेकर पहुंचे और अपने हाथों से उन्हें मिठाई भी खिलाई। पिछले वर्ष जुलाई में एक शर्मनाक मामला यूपी के फर्रुखाबाद जनपद के सामने आया था। यहां सेना के रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक राजकुमार अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते हैं। कभी सेना में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले राजकुमार आज अपने ही बेटे से हारे हुए हैं। उनकी और उनकी पत्नी पर बेटा और बहू न सिर्फ अत्याचार करते हैं बल्कि उनका खरीदा हुआ मकान भी अपने नाम करा चुके हैं। सारा बैंक बैलेंस भी ले लिया है और अब उन्हें अपने ही घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं। ये चंद उदाहरण है जो समाज में बुजुर्गों के प्रति तेजी से बदलती सोच की कहानी बयां करते हैं। ऐसे तमाम किस्से हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं और ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू हिंसा, वैचारिक मतभेद और फिर संपत्ति विवाद को ध्यान में रखकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई अहम फैसले लिए जो बुजुर्गों के हित में है। सवाल यह खड़ा होता है कि आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग क्यों अपने रिश्तों की अहमियत खोते जा रहे हैं और चंद रुपयों के लालच में अपने माता पिता तक की जान के दुश्मन बन जाते हैं।